इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे, यानी कि डेरिवेटिव्स के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसको यूज करके हम लोग फंक्शन के बारे में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स इज द फंक्शन एफ प्राइम whose value at x is given by this formula, that is f prime x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h provided the limit exists। तो ये डेफिनेशन सभी लोग जानते हैं, तो ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। तो डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है? डेरिवेटिव हमें किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देता है कि ये फंक्शन किस रेट से चेंज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। यानी कि डेरिवेटिव का सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग के माइंड में आ सकता है वो ये होगा कि डेरिवेटिव हम लोग को ये बताता है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव जो है हमें ये बताएगा कि हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। तो अब ये इसका डेफिनेशन क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। सपोज ये हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, तो ये क्या है, देखने से ही लग रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है कि सपोज हम इस फंक्शन के डोमेन में दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट x1 ले लें और दूसरा पॉइंट आप x2 ले लें, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। अगर x2 is greater than x1, if this implies that f of x2 is greater than f of x1, then this shows that my function f of x is an increasing function। इसका मतलब अगर हम x2 ले लें एक डोमेन में पॉइंट जो x1 से ज्यादा है, x1 के आगे है, तो x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1। इसी का ठीक उल्टा अगर आप लोग कर लें, सपोज हमारे पास एक दूसरा फंक्शन अगर इस तरह का होता तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डेफिनेशन होता है कि x2 greater than x1 implies f of x2 is less than f of x1। तो कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के डेफिनेशन में ये ऐसे लिख देते हैं f of x2 greater than or equal to f of x1। इसको भी कुछ लोग बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, या आप इसको लिख सकते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है। और जहां पे भी ये ग्रेटर देन वाला सिंबल आ जाए उसको लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो डेफिनेशन हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसका सबसे आसान तरीका है जो हमने अभी क्या देखा था, f प्राइम x का जो डेफिनेशन था वो क्या था, f प्राइम x इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाई h। सपोज आपके पास एक ऐसा f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब f of x प्लस h विल बी ग्रेटर देन f of x। ये मैं मान के चल रहा हूं कि h मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो f of x प्लस h विल बी ग्रेटर देन f of x अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट f प्राइम x विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर आप वो वाला नोटेशन यूज करते हैं जिसमें हम लोग f of x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू f of x1 भी ले सकते हैं, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए f प्राइम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की क्राइटेरिया हो गई कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका f प्राइम क्या होगा। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि सपोज ये मेरा फंक्शन f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका f प्राइम x विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर मेरा f प्राइम x इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, ये हम सभी जानते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए अगर आपके पास ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन का टेंजेंट, उसका स्लोप क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका अगर आप टेंजेंट यहाँ पे बनाए तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, यानी कि उसका टेंजेंट जो है वो हर पॉइंट पे पॉजिटिव स्लोप रखता है। और टेंजेंट का स्लोप हमें क्या दिखाता है, टेंजेंट का स्लोप मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हर जगह पे
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब आप इसका टेंजेंट हर जगह बनाएंगे तो इसका स्लोप टेंजेंट का क्या है, लेस देन 0 है। टेंजेंट का स्लोप लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है f प्राइम x ऑफ दिस डिक्रीजिंग फंक्शन दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा एक डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो ठीक है, फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो सपोज मैंने एक फंक्शन ड्रॉ कर लिया और उसका कुछ वैल्यू इस तरह हो रहा है, मेरा ये फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। तो जहां पे ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते कहीं पर जाकर वो एक मैक्सिमम पे गया, यहाँ पर आके मिनिमम पे आ गया, फिर एक मैक्सिमम पे गया, फिर एक मिनिमम पे यहाँ गया। तो इस मैक्सिमा या मिनिमा को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करें? तो डिफाइन करने का तरीका ये है, सपोज ये मेरा पॉइंट C है जहां पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है कि C के नेबरहुड में आसपास में थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट अगर आप देखेंगे तो हर जगह क्या होना चाहिए, हर जगह ये होना चाहिए कि f ऑफ C इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा एक उस जो इंटरवल में ले रहा हूं उसका विड्थ हो गया। यानी कि ये देखिए, देखने में काफी डिफिकल्ट सा कुछ डेफिनेशन लग रहा हो, लेकिन बेसिकली ये क्या कह रहा है, अगर आप कहते हैं कि आपका जो पॉइंट C है वो मैक्सिमम है, तो अगर मैक्सिमम है तो उसके लेफ्ट में अगर आप चले जाएं तो C से कुछ कम वैल्यू होनी चाहिए, f ऑफ C से कुछ कम वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। उसी तरह अगर आप राइट में चले जाएं तो f ऑफ C से आपकी वैल्यू कुछ कम होनी चाहिए। वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि f ऑफ C ये इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x। ये नोटेशन देखिए, फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा। यानी कि ये मेरा C यहाँ पे है तो मैं यह C माइनस डेल्टा सपोज मेरा यहाँ है और C प्लस डेल्टा यहाँ पे है, यानी इस इंटरवल। अच्छा, ये इंटरवल कितना बड़ा होना चाहिए इसका कोई फिक्स्ड नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि ये इंटरवल जो हो वो C के सफिशिएंटली क्लोज हो। मतलब अगर C सपोज आपका यहाँ पे है तो आप, और दूसरा जो मैक्सिमम पॉइंट सपोज यहाँ पे C प्लस 10 पे है सपोज, तो आप ये ना करें कि C पे जब आप इंटरवल ले रहे हैं तो एक C माइनस 15 से C प्लस 15 तक करने लगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप C आपका यहाँ पर है और C प्लस 15 तक इंटरवल लेंगे, यानी कि आप यहाँ तक आ गए, तो जब यहाँ तक और इधर कहीं कुछ यहाँ तक आ गए तो ये वाला जो आपका C है वो मैक्सिमा तो हुआ नहीं, क्योंकि उससे बड़ा एक वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए जब हम लोग मैक्सिमा को डिफाइन करते हैं तो ये लिखते हैं सच दैट f ऑफ C इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x सफिशिएंटली क्लोज टू C। सफिशिएंटली क्लोज टू C मतलब C के आप थोड़ा सा पास चले जाएं और उसके सफिशिएंटली क्लोज रहें, और उस नेबरहुड में, उस इंटरवल में आप देखेंगे कि जो मेरा f ऑफ C है वो सारे f ऑफ x से बड़ा है। तो इसको मैं कहता हूं कि ये मेरा मैक्सिमा हो गया। उसी तरह आप अगर मिनिमा का डेफिनेशन लेंगे तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहां पर आ जाएगा f ऑफ C इज लेस देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस स्मॉल इंटरवल अराउंड द मिनिमम पॉइंट। ये मिनिमा का हो गया। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा में देखने वाली एक और बात है, जैसे जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि आपका C पे तो एक मैक्सिमा है, लेकिन अगर सपोज दूसरा मैक्सिमा यहाँ पे भी है, ये पॉइंट मेरा सपोज C प्लस 10 है, तो ये भी एक मैक्सिमा है। तो आप कहेंगे कि अब ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है? तो देखिए, अब इसमें दो टाइप्स हो जाते हैं। हर पॉइंट जहां पे मेरा मैक्सिमम हो रहा है उसको मैं कहता हूं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब हुआ कि ये इस नेबरहुड में, इस लोकेलिटी में ये मैक्सिमम है, ये यहाँ का बॉस है, ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। सिमिलरली आप दूसरी लोकेलिटी में चले गए तो वो वहाँ का कोई दूसरा बॉस होगा, ये यहाँ का लोकल मैक्सिमा हो गया। सिमिलरली अगर आप तीसरी लोकेलिटी में चले गए तो वहाँ का बॉस कोई तीसरा होगा, वो ये मैक्सिमा हो गया। लोकल मैक्सिमा आपके बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सिमिलरली आपका जो मिनिमा भी है वो भी बहुत सारा हो सकता है। एक मिनिमा तो यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा हो सकता है कि आगे जाकर और कहीं हो जाए। तो इन सब को मैं कहता हूँ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। इसका लोकल कहने का मतलब क्या है कि ये अपने नेबरहुड में, ये जो इसका नेबरहुड है
इसका ये बॉस है कि जब आप सारे लोकल मैक्सिमा को इकट्ठा करें और उसमें निकालें कि सबसे बड़ा बॉस कौन है। इस केस में जैसे सबसे बड़ा बॉस मेरा ये है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ग्लोबल मैक्सिमा, या इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो अब आप पूछेंगे अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है या ग्लोबल मैक्सिमा पूछ रहा है। हर क्वेश्चन में उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं कहीं तो डायरेक्टली लिख भी देते हैं कि फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमाज या फाइंड व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमा। अगर वो डायरेक्टली नहीं भी लिखें तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड ऑल द मैक्सिमा वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इन दिस डोमेन, इसका मतलब आप सारे लोकल वैल्यूज जो मैक्सिमा है उसको निकाल लें, उसकी वैल्यू को लिख दें और उनमें जो सबसे बड़ा है उसको लिख दें कि दिस इज माई ग्लोबल मैक्सिमा। तो अभी हमने मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है कि क्या ये जरूरी है कि हर फंक्शन के लिए किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करे ही करे। ऐसा क्या होना जरूरी है, मतलब कोई ऐसा नियम है कि होगा ही होगा? तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो होगा, ये कॉमन सेंस कहता है। आपने भी अभी एक कर्व बना दिया था, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रहा था, यहाँ पे मैक्सिमा था, यहाँ पे मिनिमा था। तो आपका कहना इन अ कॉमन सेंस पार्लेंस ठीक है कि हाँ ऐसा होना लगता है कि जरूरी है, लेकिन जब हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ जो सिर्फ कॉमन सेंस से आप डिराइव और या प्रूव नहीं कर सकते हैं या डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मैं एक आर्बिट्ररी सड़क से उठा के कोई आपको फंक्शन दे दूं रोड से उठा के और बोलूं कि लो ये तुम इसका मैक्सिमम निकाल लो या मिनिमम निकाल लो, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं जब भी मैथ्स के जो भी लेक्चर्स लेता हूं तो मैं खासकर जो थियोरी के लेक्चर्स होते हैं कुछ ज़्यादा थियोरेटिकल हो जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता हो कि इतनी ज़्यादा थियोरी पढ़ने से क्या फ़ायदा है। मैं बार बार ये बताता हूँ कि जो IIT के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस खास करके काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। उन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थियोरी की काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अभी जो मैं एक टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो जनरली बुक्स में नहीं दिया रहता है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप रोड से उठा के कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन मुझे दे दें किसी पर्टिकुलर आर्बिट्ररी इंटरवल पे और मुझसे बोलें कि आप इसका मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए। तो आप कहेंगे कि इस थियरी या जो भी थियरम आप बता रहे हैं उसका क्या यूज है। इसका यूज आगे जब आप बहुत सारे जो नए नए टेक्निक्स सीखेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो ये आपका बेसिक फाउंडेशन है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं होगा तो जो फ्यूचर के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं या जो IIT JEE में डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करने में आपको काफी प्रॉब्लम होगी। सपोज मैंने एक आपको फंक्शन दे दिया f(x) = x, बहुत ही अच्छा फंक्शन, बहुत ही सिंपल फंक्शन। इससे सीधा साधा फंक्शन तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है। अच्छा, फंक्शन दिया तो क्या मैंने फंक्शन आपको दे दिया जो इतना खुश हो रहे हैं? नहीं। याद रखिए, फंक्शन तभी कंप्लीट होता है जब फंक्शन का तो रूल मैंने दे दिया, उसका डोमेन भी आपको देना पड़ेगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि फंक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ रूल, मैथमेटिकल रूल एंड अ डोमेन। तो मैंने तभी आपको डोमेन दिया ही नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। तो सपोज मेरा ये फंक्शन है f(x) = x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1। बहुत ही सिंपल सा शरीफ फंक्शन है। इसकी अगर आप ग्राफ भी बनाएंगे तो यहाँ से जाएगा कुछ ऐसे, आपको बिल्कुल ये कर्व बनेगा। और मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा बेटे बताओ इसमें मैक्सिमा क्या है f(x) का? तो कुछ स्टूडेंट से बिल्कुल बोलेंगे हाँ मैक्सिमा क्या, मैक्सिमा तो इसका 1 होगा। मैं पूछूंगा मिनिमा क्या है, तो बोलेंगे मिनिमा तो 0 होगा। तो वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि जब मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है आपने कहा कि मैक्सिमा इसका 1 है, तो मैं पूछूंगा ठीक है 1 ये वैल्यू अटेन कहाँ पे होता है, किस x के लिए होता है? आप कहेंगे x = 1 के लिए। मैं कहूंगा ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x = 1 जो है ये मेरे इस डोमेन में लाई ही नहीं करता है। मेरा यहाँ पे 0 है, ये 1 है, लेकिन ये क्या है, ओपन इंटरवल है। तो x = 1 जब इस डोमेन में लाई नहीं करता है तो f(x) = 1 जो आप मैक्सिमा चिल्ला रहे थे वो तो कहीं अटेन होगा ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिनिमम की वैल्यू क्या है, अगर आप कह रहे हैं कि f(x) = 0 इस फंक्शन का मिनिमम है, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 भी मेरा जो है डोमेन में लाई नहीं करता है। यानी कि f(x) = x फॉर दिस डोमेन, दिस ओपन इंटरवल, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ मैक्सिमा और मिनिमा। प्रूव हो गया कि हर आर्बिट्ररी फंक्शन और हर आर्बिट्ररी डोमेन के लिए
मैक्सिमा मिनिमा होना कंपलसरी नहीं है। तो आप कहेंगे अच्छा आपने तो लगता है कुछ इसमें बेईमानी किया है कि आपने इसके जो ये डोमेन था उसी में कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके ओपन इंटरवल कर दिया। तो अगर ये ओपन इंटरवल नहीं हो, क्लोज्ड इंटरवल हो, अगर मैं इसको 0 और 1 ऐसे लिखता तब तो मेरा मैक्सिमम मिनिमा होता। मैं कहूँगा हाँ तब तो हो जाता, तब मैं मान लेता हूँ कि अगर क्लोज इंटरवल होता तो हो जाता। तो आप कहेंगे कि अच्छा रूल ये है कि जब भी मेरा डोमेन क्लोज इंटरवल हो तो fx का मैक्सिमा और मिनिमा होगा ही होगा। मैं कहूँगा ये रूल भी नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं होगा? देखिए कि सपोज मैं एक फंक्शन को ऐसे डिफाइन करता हूँ, ये यहाँ से आकर ऐसे जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से भी ऐसे आ रहा है। ये फंक्शन क्या होगा? ये मेरा फंक्शन है सपोज fx इज इक्वल टू 1/x-1 होल स्क्वायर, और जो मेरा डोमेन है वो 0 to 2 के बीच में है। ठीक है, अब 0 to 2 क्या है? ये तो मेरा क्लोज्ड इंटरवल हो गया। लेकिन इस केस में भी देखिए आपका क्या है, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इस फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये अपने आप इन्फिनिटी पे जाके ब्लो अप कर रही है। वो तो आपको ग्राफिकली देखने में आ रहा है। लेकिन इसका रीजन कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन fx है वो अपने इस क्लोज्ड इंटरवल में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो सपोज ये मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, fx इक्वल टू 1/x-1 होल स्क्वायर डिफाइंड फॉर 0 to 2 वेयर x और x इज इक्वल टू से 0 फॉर। तो सपोज ये जो मेरा फंक्शन हो वो ऐसे डिफाइंड है, fx इक्वल टू 1/x-1 होल स्क्वायर फॉर x नॉट इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सपोज मेरा जो इंटरवल है वो 0 से लेके 2 तक है। सपोज ये मेरा 2 हो गया, तो 0 to 2 क्या है? ये क्लोज इंटरवल है। तो ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन क्या इस फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू है इस 0 to 2 वाले इंटरवल में? वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जो आपका जो फंक्शन है वो 0 और 2 के बीच में x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमा या मिनिमा क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेरा fx है वो इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल एक और आपको देता हूँ। आप एक फंक्शन ले लीजिए fx इज इक्वल टू x फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल नीट एंड क्लीन फंक्शन है। इसको मैं जब ड्रॉ भी करूं तो ऐसे आ जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। यहाँ पे 1 पे एक ओपन होल टाइप का आएगा क्योंकि ये x लेस देन 1 यहाँ दिखा रहा है, एंड fx इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1। यानी ये मेरा फंक्शन क्या है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, इज इक्वल टू 1 पे fx की वैल्यू 0 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा बता के दो, क्या होगा? अगर आप कहते हैं कि इसका मैक्सिमा 1 हो रहा है तो वो रॉन्ग होगा। 1 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो फंक्शन है वैल्यू 1 कहीं ऑब्टेन नहीं कर रहा है। fx इज इक्वल टू x है फॉर x लेस देन 1, और जैसे ही x इज इक्वल टू 1 आ रहा है ये फंक्शन 0 पे आ जा रहा है। तो ये देखिए इतना नीट एंड क्लीन सिंपल सा फंक्शन है डिफाइंड फॉर ए क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, लेकिन फिर भी इसका कोई मैक्सिमा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये जो थ्योरम हो जाता है इसको कहते हैं इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a to b then f attains an absolute maximum value fc and an absolute minimum value fd at some c and d in a to b। तो इस थ्योरम का क्या मतलब हुआ? इस थ्योरम का ये मतलब हुआ कि अगर आपका fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a b पे, तो इसका हर हाल में मैक्सिमा और मिनिमा होगा ही होगा। ये और ये क्या दिखा रहा है? एग्जिस्टेंस, यानी ये बोल रहा है आपको कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इस थ्योरम को बहुत सारे बुक्स में एग्जिस्टेंस थ्योरम भी लिखते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम यानी कि ये एग्जिस्टेंस हमें दिखा रहा है मैक्सिमा का और मिनिमा का। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का ये हमें एग्जिस्टेंस बता रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा और किन कंडीशन में करेगा। बहुत ही सिंपल दो कंडीशन है, पहला कि f मेरा कंटिन्यूअस हो और दूसरा कि जो डिफिनीशन जो उसका डोमेन है फंक्शन का वो क्लोज्ड इंटरवल हो a b। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी देर से मैं ये थियरी क्या पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या फायदा है? फायदा तो मैंने आपको बता दिया, 2-3 काउंटर एग्जाम्पल दिए हैं
कि आप ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन कहीं से भी उठाकर लाएं और उसको बोले कि अब इसका मैक्सिमा निकालो मिनिमा निकालो। यानी मैक्सिमा और मिनिमा की बात मैं तभी कर सकता हूं जो हमारे पास एक अच्छा सा कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, नंबर 1। दूसरा, आप लोग ये कहेंगे कि अच्छा ये थ्योरम है लेकिन इसमें इतना खास क्या है, ये तो बहुत ही इंट्यूटिवली इतना समझ में ही आता है, ज्योमेट्रिकली हमने आपको डायग्राम एक बना दिया तो समझ में आ गया। ठीक बात है, इसमें कुछ खास आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो थ्योरम है ना, देखने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा, बहुत ही कॉमन सेंस वाला लगता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस थ्योरम को प्रूव कर दो तो आपकी नानी याद आ जाएगी। और सिर्फ आपकी नहीं है, अगर मुझे बोला जाए कि मैं इस थ्योरम का प्रूफ आप लोग को समझा दूं तो मेरी भी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि क्लास 12 लेवल पे जो जिस लेवल का हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं उससे इस सिंपल से थ्योरम का प्रूव नहीं हो सकता है। तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, तो सपोज आपने ऐसे कुछ कर्व बना दिया था और सपोज ये वाला जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे एक मेरा मैक्सिमा है इस पॉइंट सी पे, तो इस पे क्या होगा। अब देखिए, अब अगर आप C के पहले हैं यानी C से थोड़ा पीछे आ जाएं, इधर आ जाएं इस तरफ, तो क्या है, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, करना ही है, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमा में पहुंचने के लिए आपको इंक्रीज करते करते आप मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचते हैं। यानी कि C के पीछे वाला जो रीजन है, जो भी उसको मैं नाम दे दूं, इस रीजन का नाम मैं 1 दे दूं या कुछ भी, इससे पहले क्या हो रहा है, ये मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका f प्राइम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मेरा मैक्सिमा है। अब मैक्सिमा के बाद क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर आप एक बार टॉप पे पहुंच गए, पीक पे पहुंच गए, तो उसके बाद तो आपको नीचे जाना ही जाना है ना, पीक से तो ऊपर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो पीक से जब आप नीचे उतरने लगेंगे तो आपका f प्राइम लेस देन 0 हो गया। यानी कि देखिए क्या कंडीशन आ रही है कि अगर हमको मैक्सिमा में पहुंचना है तो मैक्सिमा से पहले मेरा f प्राइम जो था ग्रेटर देन 0 था, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद मेरा जो डेरिवेटिव था लेस देन 0 था। इसी का ठीक उल्टा हो जाता है अगर आप मिनिमा की बात करें। मिनिमा से पहले क्या है, f प्राइम आपका लेस देन 0 है, और क्योंकि आप मिनिमम पे चले गए, बॉटम पे चले गए, तो उसके बाद तो आप ऊपर उठेंगे, तो ऊपर उठेंगे तो आपका f प्राइम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ गया। देयरफॉर हमने क्या एक कंडीशन निकाला कि जब भी मैक्सिमा पे आना हो तो हमारा f प्राइम जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करता है। ठीक है, पहले मेरा f प्राइम पॉजिटिव था, उसके बाद मैक्सिमा, और उसके बाद आने पे ये नेगेटिव हो जाता है। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है मिनिमा पे, कि अगर आपको मिनिमा पे है तो आपका f प्राइम पहले नेगेटिव होगा, उसके बाद मिनिमा के क्रॉस करने के बाद आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी तो ये जो हमने कंडीशन निकाला, ये बहुत ही बेसिक, सबसे एलिमेंट्री क्राइटेरिया है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का। आगे के लेक्चर्स में या बुक्स में आप लोगों को बताया गया होगा कि मिनिमा मैक्सिमा फाइंड करना है, f प्राइम इक्वल टू 0 कर दो, डबल डेरिवेटिव निकालो, ये करो वो करो, वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन वो जो है वो सब इससे डिराइव होती हैं, और वो जितनी भी चीजें जो बाद में बताई जाती हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो कहीं एक तरह से स्पेशल केस के लिए ही है। बेसिक जो आता है आपका वो यहाँ से आता है। बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर मैक्सिमा पे जाना है तो मैक्सिमा से पहले आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, उसके बाद आपका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। मैक्सिमा से पहले सपोज मेरा रीजन 1 था, तो उसमें क्या होगा, f प्राइम ग्रेटर देन 0, और उसके बाद जो मेरा रीजन 2 है उसमें क्या हो जाएगा, f प्राइम लेस देन 0। तो ये हो गया। तो आप कहेंगे कि मेरा मैक्सिमा जो C पे है वहां पे f प्राइम क्या होगा, तो ऑब्वियस सा एक गेस आप लोग के दिमाग में आएगा कि उससे पहले ग्रेटर देन 0 है डेरिवेटिव, उसके बाद में लेस देन 0 है, तो क्यों ना f प्राइम को वहां पे मैं 0 ही कह दूं। बिल्कुल सही गेस है, और ये बहुत सारे केसेस में होता भी है। और 0 इसलिए होगा क्योंकि देखिए आपका C पे f प्राइम जो है वो डेरिवेटिव पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। क्यों, अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका ये वाला रीजन 1 है वो बोलेगा अरे तुम तो हमारी बिरादरी के हो, हमारा भी रीजन 1 में f प्राइम पॉजिटिव है, C पे भी पॉजिटिव है, C तुम हमारी रीजन में आ जाओ, 1 में आ जाओ, तो C वहां जा नहीं सकता क्योंकि ये टॉप में है। उसी तरह C पे जो है वो आपका f प्राइम लेस देन 0 हो नहीं सकता। यानी कि एट मैक्सिमम और मिनिमम आपका f प्राइम C इज इक्वल टू 0 है। लेकिन क्या ये f प्राइम C इज इक्वल टू 0 हर केस में पॉसिबल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा f प्राइम वहां पे डिफाइंड ही नहीं हो,
हमने देखिए अभी जो भी एग्जिस्टेंस की बात की तो उसमें सिर्फ ये बात की कि मेरा f कंटिन्यूअस है। किसी ने हमको ये अधिकार नहीं दिया और कहीं से मुझे ये किसी ने नहीं कहा कि मेरा जो f है वो हर जगह स्मूथ है और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरह का। मेरा फंक्शन ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे पीक पे एक इसका शार्प नोक आ गई और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे तो मेरा f प्राइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, f प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी हो सकता है, यानी कि दो केसेस हो सकते हैं। अगर ये मेरा c जो है मैक्सिमा या मिनिमा है तो उसके लिए दो केसेस हो सकते हैं। पहला हमने क्या बताया? पहला तो या तो हो सकता है कि f प्राइम c इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो सकता है f प्राइम c डज नॉट एग्जिस्ट। और इन दोनों क्राइटेरिया से ही हम लोग फाइंड करते हैं कि मेरा ये मैक्सिमा और मिनिमा कौन कौन पॉइंट होगा। और ऐसे पॉइंट को विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इंटरनल पॉइंट को वेयर इधर f प्राइम c इज इक्वल टू 0 और f प्राइम c डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, उसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्रिटिकल का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट है जो आपको मैक्सिमा या मिनिमा दे सकता है। मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा और अंदर में जाके इसके घुस के एनालाइज करेंगे तो। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास f प्राइम c इज इक्वल टू 0 और f प्राइम c डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो उस जगह पर मैक्सिमा और मिनिमा हो ही। तो अभी हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि अगर हमारे कोई फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा है तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला तो हो सकता है कि अगर आपका एक क्लोज इंटरवल a b है तो सबसे पहले आप a और b पे ही तलाश कर लें कि आप तक किनारे में ही कोई आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल जाए। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप अंदर के किसी पॉइंट पे जाइए और अंदर के पॉइंट में अगर इंटरनल पॉइंट पे कहीं भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा दिख रहा है तो दो चीज़ हो सकता है। या तो अगर वो स्मूथ फंक्शन है तो उसका यहाँ पे क्या होगा, f प्राइम c इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि उसका डेरिवेटिव 0 होगा। या ये भी हो सकता है कि मेरा फंक्शन कुछ इस तरह का हो, नुकीला फंक्शन हो, स्पाइक हो उसमें, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे f प्राइम c डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये तीन क्राइटेरिया हो गए फाइंड करने का कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ हो सकता है। किसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट एट ईदर एट एंड पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल। यानी कि हमारा इंटरवल a b है तो सबसे पहले आप a और b पे देख लें, वहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा कुछ हो सकता है। और एट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f वेयर f प्राइम इज 0 और अनडिफाइंड इज अ क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि अगर मेरा फंक्शन कुछ इस तरह का स्मूथ है तब तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है जहाँ पे ये फ्लैट है, यानी कि f प्राइम इक्वल टू 0। लेकिन हो सकता है कि मेरा फंक्शन कुछ इस तरह का भी आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, यहाँ पे तो f प्राइम डिफाइंड ही नहीं है लेकिन फिर भी ये मैक्सिमा या मिनिमा है। तो ऐसे पॉइंट्स पे भी हो सकता है, यानी कि f प्राइम या तो अनडिफाइंड हो या f प्राइम इक्वल टू 0 हो। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि और इन जगहों पे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका f प्राइम इक्वल टू 0 हो गया तो वो मैक्सिमा हो ही जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपका f प्राइम अनडिफाइंड है तो वो मैक्सिमा या मिनिमा हो ही जाए। और वो क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन है, इट इज नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट, बट नॉट सफिशिएंट। तो आप लोग जिन लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक पढ़ा होगा सीबीएसई में या एनसीईआरटी की बुक्स में, उनको थोड़ा सा याद होगा। देखिए अभी हम लोग जो लिखते हैं मैक्सिमा का क्या है कि इफ अ पॉइंट c इज मैक्सिमा, यानी कि इफ c इज मैक्सिमा देन f प्राइम इज इक्वल टू 0 और f प्राइम अनडिफाइंड। यानी कि हमारा क्या है कंडीशन, हमने जो इसको कर रहे हैं इफ देन, यानी कि इफ c इज मैक्सिमा देन इट हैज टू हैपन। लेकिन ये रिवर्स में ट्रू नहीं है, रिवर्स में ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैक्सिमा है तब तो ये ऐसे है कि f प्राइम 0 और f प्राइम अनडिफाइंड हो सकता है। लेकिन अगर इस कंडीशन का आप रिवर्स जा रहे हैं, अगर मेरा कोई पॉइंट मैक्सिमा है, इफ c मैक्सिमा और मिनिमा देन
एफ प्राइम इज इक्वल टू 0 और एफ प्राइम अनडिफाइंड ये होगा, यानी कि अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो ये कंडीशन इसको होना है, यानी कि ये नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन अगर मैं आपको रोड से उठा के कोई एक पॉइंट दे दूं और बोलूं कि इसका एफ प्राइम तो 0 है, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि ये मैक्सिमा या मिनिमा हो जाए? ये नहीं इम्प्लाई करेगा। और वो क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कंडीशन है एफ प्राइम इक्वल टू 0 और एफ प्राइम अनडिफाइंड, ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, यानी कि ये इसका कॉन्वर्स जो है इस थ्योरम का ट्रू नहीं है। लॉजिक में आप लोग ये देखते होंगे कि एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ वाले कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये दोनों वे से ट्रू है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके साइड्स तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन ही होता है। उसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर आपने मुझे दो ट्राइंगल दे दिया, ये दो ट्राइंगल, और उनके सारे साइड्स अगर इक्वल हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि क्या है, कॉन्ग्रुएंसी वाला जो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ है, वो इस डायरेक्शन में भी है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो एस 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 वाले से उनके तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे। दूसरे कंडीशन में है कि अगर आपने मुझे एस 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 यानी तीनों साइड इक्वल दे दिया दो ट्राइंगल का, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। यानी कि ये जो कंडीशन है ये बोथ वे काम करता है। कॉन्ग्रुएंसी वाले केस में ऐसा होता है, लेकिन इस केस में देखिए क्या है, इस केस में ये नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि ये नेसेसरी कंडीशन है बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर होने के लिए इंडिया में नेसेसरी कंडीशन है कि उस बंदे को, उस स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। आपको रास्ते में कोई भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर दिख जाएगा तो आप मान के चल सकते हैं कि वो ग्रेजुएट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में हजारों लाखों ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, लेकिन सब तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप कोई रोड से कोई आप ग्रेजुएट उठा लें और मुझे बोले कि हाँ ये भी आईएएस या आईपीएस होगा क्योंकि ये भी ग्रेजुएट है, वो तो नहीं हो सकता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए। जैसे इस ग्राफ को देखिए, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है। अगर आप इस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का f प्राइम निकालें या dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या आता है, y प्राइम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होता है, और इज इक्वल टू 3x स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 क्या है, 0 है। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे तो कोई मिनिमा नहीं है इस फंक्शन का। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल जा रहा है। सिमिलरली आप इसको देखिए, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। इसका अगर आप y प्राइम निकालें या dy बाई डी एक्स निकालें तो डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। इसका जो डेरिवेटिव है वो x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी देखिए यहाँ पे तो कोई इसका मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। सिमिलरली इस कर्व को देखें, इस ग्राफ को देखें, इस पॉइंट पे 2 पे क्या है, इसका एक स्पाइक सा बन रहा है, स्पाइक बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा f प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट। तो f प्राइम तो मेरा डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर भी यहाँ पे कोई मिनिमा या मैक्सिमा तो है नहीं, यहाँ से भी डिक्रीज कर रहा है, उसके नीचे भी जाके फंक्शन ऐसे डिक्रीज कर रहा है। यानी इन तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने ये बताया कि यहाँ पे देखिए क्या है, f प्राइम इक्वल टू 0 है, इसमें क्या है, f प्राइम अनडिफाइंड है, इसमें भी f प्राइम अनडिफाइंड है। लेकिन किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी केस में मेरा उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। देयरफॉर f प्राइम इक्वल टू 0 या f प्राइम अनडिफाइंड होना एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पे है और मिनिमा कहाँ पे है, अगर वो फाइंड करना है तो सबसे जो आसान और जो बेसिक एलिमेंट्री मेथड है वो ये है कि आप जहाँ पे भी देखें कि f प्राइम का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो ये आपका मैक्सिमा होगा। ये बहुत ही बेसिक मेथड है और सबसे अच्छा मेथड मैं इसको कहूँगा। उसी तरह अगर आपका f प्राइम का जो साइन है नेगेटिव से अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ये मिनिमा होगा। जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन इस तरह का है तो ये सब मेरा मैक्सिमा है, और मैक्सिमा पे क्या है, ये आपका साइन f प्राइम का पॉजिटिव था यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है।
उसी तरह ये जो आपका मिनिमा है, यहाँ पे क्या साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। देयरफॉर जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो, आप फंक्शन f ले लें, उसका आप f प्राइम निकाल लें और f प्राइम पे साइन स्कीम लगाएं। साइन स्कीम मतलब उसका साइन कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और जहाँ भी उसका साइन सपोज माइनस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ कुछ होता जा रहा है, आप देखेंगे कि वहाँ पे या तो मिनिमा या मैक्सिमा होगा। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए क्योंकि आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया फंक्शन को और उससे फाइंड कर रहे हैं कि कहाँ मिनिमा और मैक्सिमा होगा। और ये एक तरीका है साइन स्कीम से फाइंड करना, और दूसरा जो अभी बताया गया कि f प्राइम इज इक्वल टू 0 या f प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट, वो वाला तरीका तो है ही। लेकिन अगर इसके बाद एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आता है कि अगर आपने क्रिटिकल पॉइंट्स तो फाइंड कर लिए, मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट एट ईदर एट एंड पॉइंट्स और एट द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर f प्राइम अनडिफाइंड और f प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये आपने क्रिटिकल पॉइंट तो फाइंड कर लिए कि यहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन हो इसमें मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा, तो उसके लिए एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है कि आप इसको दो बार f को डिफरेंशिएट कर दे, f डबल प्राइम करें, और ये जो f डबल प्राइम आपका अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा, और अगर f डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा होगा। और वो क्यों होगा f डबल प्राइम लेस देन 0? क्योंकि देखिए आपका जो f प्राइम है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है। और f डबल प्राइम क्या होता है, f डबल प्राइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ f प्राइम, जो मेरा डेरिवेटिव फंक्शन है उसका। तो ये क्या है, मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि जो मेरा f प्राइम है वो डिक्रीज करता जा रहा है मैक्सिमा के आसपास में, यानी कि f डबल प्राइम लेस देन 0 होगा। और इसी का उल्टा हो जाएगा मिनिमा के पास, क्योंकि मिनिमा के पास मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि f डबल प्राइम इंक्रीज कर गया, तो f डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 है। उसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं। उसमें यह रहता है कि सपोज दैट f प्राइम c इज इक्वल टू 0 एंड f डबल प्राइम c एग्जिस्ट्स। अगर आपका ये f डबल प्राइम c एग्जिस्ट कर रहा है, तो इफ f डबल प्राइम c ग्रेटर देन 0 देन fc इज अ लोकल मिनिमम, और इफ f डबल प्राइम c लेस देन 0 देन fc इज अ लोकल मैक्सिमम, जो अभी मैंने बताया। और ये ध्यान रखिए कि अगर आपका f डबल प्राइम c इज इक्वल टू 0 आ जाए देन दिस टेस्ट फेल्स, तब इस टेस्ट का कोई यूज नहीं है। और वैसे भी जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत बार जब आपको क्वेश्चन में क्या है कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसको अगर आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, तो काफी लंबा कंबरसम आ जाएगा एक्सप्रेशन। उससे आसान तरीका है कि आप एक बार डिफरेंशिएट करके f प्राइम x निकालें और उसका साइन स्कीम देख लें कि कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ 0 हो रहा है, और उसी से आप मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस टेस्ट में एक और चीज ध्यान दीजिए कि ये इसमें ये कंडीशन क्यों लगा दिया है, f प्राइम c इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके क्रिटिकल पॉइंट के तो दो कंडीशन होते हैं। पहला होता है कि या तो f प्राइम c इज इक्वल टू 0 या f प्राइम c डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो वाला केस तो इसमें नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आपका f प्राइम ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपका f प्राइम अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो f डबल प्राइम कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि f डबल प्राइम तो और एक स्टेप हायर चीज हो गया। तो इसलिए ये जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो ऐसे पॉइंट में जहां पे अगर आपका f प्राइम c 0 है, उसको आप दो बार डिफरेंशिएट करके लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है ये फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल मिनिमा और मैक्सिमा में रट जाते हैं कि f प्राइम c 0 f डबल प्राइम c ग्रेटर देन 0 ये। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि इन मेथड से सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो मैंने बेसिक मेथड समझाया है अभी। बेसिक मेथड में क्या है कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या है, f प्राइम का साइन देखें। साइन अगर प्लस से नेगेटिव जा रहा है तो वो मैक्सिमा होगा, और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो मिनिमा होगा। ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आगे के लेक्चर्स में जब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे कि आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ज़्यादा आसान होगा,